हर समस्या के लिए ये मान लिया है कि इस समस्या के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है और इस समस्या का समाधान किसी दूसरे व्यक्ति को करना है। ये जो हमारी दृष्टि बन गई, आज के युवा की जो ये दृष्टि बनाई जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, विश्वविद्यालयों में सेमिनार करके, छात्र नेताओं के भाषणबाजी करके, विधानसभा लोकसभा के नेताओं के प्रवचन सुन करके, परिवार, घर, परिवेश, रिश्तेदार, नातेदार, इन सब का जो चिंतन बच्चे के दिमाग में रातों दिन ठूसा जाता है, उस चिंतन को ठूसने का परिणाम यह है कि आज इस देश के अंदर हर युवा ये मानता है कि जो समस्या है उसका कारण कोई दूसरा है और समाधान किसी और को करना है। आज का युवा इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि अपनी सारी समस्याओं का कारण हम स्वयं हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हमें स्वयं ही करना है। तो जब आपकी दृष्टि ये होगी कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, बिजली नहीं आ रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, सड़क नहीं बन रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, घर पे सब्जी नहीं आई तो कोई दूसरा जिम्मेदार है। हर चीज के लिए जब आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा असर होता है वो ये होता है कि आप अपना इंप्रूवमेंट करना बंद करते हैं। तो सिन्हा जी की उम्र इस समय 72-73 साल की। जिन परिस्थितियों में, एक उदाहरण दे रहा हूं, माननीय है, मेरे बड़े हैं, भाई हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार को दोषी बता रहे हैं उन्हीं पिछले 50 साल जब ये युवा थे तो भारत के अंदर 13 लाख अरबपति पैदा हुए। रामदेव भी उसी में से एक, अडानी भी उसी में से एक है, अंबानी भी उसी काल में हुए, हर्षद मेहता भी उसी काल में हुए, तेलगी भी उसी काल में हुए। ये सारे लोग फिर कैसे संपन्नता की पराकाष्ठा को छू गए? 13 लाख लोग, और हम लोग सरकार को दोषी बनाते रहे। इसका मतलब यह है कि संपन्नता को प्राप्त करने का मार्ग एकदम स्पष्ट है। देश की आजादी के बाद हर व्यक्ति उस मार्ग पर चलने का अधिकारी है, चल सकता है, संपन्न हो सकता है। तभी तो 13 लाख लोग सफल हुए। इनकम टैक्स पेयर, जो आयकर दाता हैं, उनकी जो संख्या है वो 22 गुना बढ़ गई। तो लोग अर्न कर रहे हैं तभी तो 22 गुना अधिक लोग अब इनकम टैक्स दे रहे हैं। आज से 60 साल पहले तो इतने लोग नहीं देते थे इनकम टैक्स। जब इतने लोग नहीं देते थे तो 98% टैक्स था। आज 22 गुना लोग बढ़ गए हैं तो वो टैक्स घट करके 30% रह गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संपन्न बनने की सारी संभावनाएं इसी परिवेश के अंदर मौजूद हैं, जहां पर एक चाय बेचने वाला चाय के अंदर के ट्रेन के अंदर केतली लेकर घूमने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो इसी परिवेश में बना है। उसके लिए कोई अलग भारत नहीं था, ना अलग परिवेश था। एक आदमी गोरखपुर में जो मंदिर की व्यवस्था देखता था, मंदिर की घंटी बजवाता था प्रातः काल से रात तक, आज वो प्रदेश की बागडोर संभाले हुए। इसी व्यवस्था जिसमें आप सरकार और दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसी व्यवस्था आपके अड़ोस पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, दोस्तों में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोठी बना ली इसी व्यवस्था में, और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेजकर सेटल कर दिया इसी व्यवस्था। आज उनके बच्चे संपन्नता के साथ जीवन यापन करते।
ये बात सच है या नहीं है, गलत है, बताइए। जी सच है। जी सच है। तो जब ये बात सच है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मौका नहीं मिला, सरकार के पास नीतियां नहीं थी, सरकार ने हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम का तरीका नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ये सब लोग कैसे सफल हैं? इसका कारण बस सिर्फ एक है कि उन्होंने अपनी दृष्टि को विकसित किया सफल होने के लिए, और हम लोगों ने अपनी दृष्टि को विकसित किया दूसरों की कमियां निकालने के लिए। ये सोच का फर्क।